नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है क्रम परीक्षण। रीजनिंग में ये पहला टॉपिक है। अपन कंप्लीट रीजनिंग को यहाँ AMG ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज के माध्यम से पढ़ेंगे। इस कंप्लीट क्रम परीक्षण को अपन 5 पार्टों में पढ़ेंगे, तो पांचों पार्टों को अच्छे से समझते हैं। देखिए, पहले तो ये क्रम परीक्षण होता क्या है। तो क्रम परीक्षण में अपन क्रम के बारे में जानेंगे। इसमें किसी भी व्यक्ति के क्रम के बारे में बात होती है कि उस व्यक्ति का आगे से कौन सा स्थान है, बाईं तरफ से कौन सा स्थान है, या फिर उस व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थानों को दिया होगा कि बाईं तरफ से इतना स्थान है, दाएं से इतना है, तो बताओ उस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो देखिए, टाइप फर्स्ट में अपन पढ़ेंगे कि कुल संख्या याद करना। तो कुल संख्या याद करने में किसी एक व्यक्ति का अपन को क्रम दिया होगा, बाईं तरफ से भी और दाईं तरफ से भी। ठीक है, चाहे तो वो आगे से क्रम दे रखा होगा और पीछे से भी दे रखा होगा। तो जब कभी किसी एक व्यक्ति की बात करें और उसके दोनों तरफ से क्रम दे रखे हों तो कैसे याद करेंगे। तो देखिए, इसको टाइप फर्स्ट में अपन पढ़ेंगे। किसी भी व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हुआ है और अपन को कुल संख्या याद करनी है। ठीक है भाई। देखिए, टाइप फर्स्ट। अच्छा, टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन आएंगे कैसे। तो राम का एक पंक्ति में बाईं तरफ से क्रम 10वां है तथा दाईं तरफ से 15वां है, तो पंक्ति में कुल छात्र होंगे ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। और इसमें राम के बाईं तरफ से भी क्रम दे रखा है, राम के दाईं तरफ से भी क्रम दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले आपको आना चाहिए कि इस पंक्ति का बायां हिस्सा कौन सा है और दायां हिस्सा कौन सा है। तो इस पंक्ति की यदि मैं बात करूं तो ये मेरा दायां इस पंक्ति का दायां है और मेरा बायां इस पंक्ति का बायां हिस्सा है। तो ये बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ है। यदि इस पंक्ति के बीच की बात करूं कि इस बीच में से बायां किधर होगा, दायां किधर होगा, तो देखिए यहाँ से दायां इधर है, यानी कि दायां इधर है। ठीक है भाई। अच्छा, बायां इधर है तो बायां ये हो गया। बस पूरा रैंकिंग सिस्टम इस पंक्ति पे आधारित है। ये लाइन बनाना यदि आप सीख गए तो रैंकिंग टेस्ट में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखते हैं। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो जब भी आपको टोटल संख्या निकालनी है, लेफ्ट का स्थान जो है वो राइट का स्थान जो है लेफ्ट प्लस राइट -1। कुल संख्या याद करने के लिए उस व्यक्ति के दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे तो मेरे को कुल संख्या मिल जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा देखो, 1 घटा क्यों रहे हैं, तो 1 इस वजह से घटा रहे हैं क्योंकि जिस राम की मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ वो बाईं तरफ से भी काउंट होता है कि ये बाईं तरफ है और इधर से कौन से नंबर पे है, 10वें नंबर पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वें नंबर पर राम है।
और इसी राम की मैं दाईं तरफ से बात करूँगा तो दाईं तरफ से कौन से नंबर पर है, इधर से यदि मैं काउंट करने लगूँ 1 2 3 4 इस तरह से, ये कौन सा क्रम है, इसका 15वां क्रम है। तो जब भी कुल संख्या निकालेंगे एक इसलिए घटाते हैं क्योंकि राम को दोनों तरफों से काउंट कर लिया जाता है, जबकि राम एक व्यक्ति है तो लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में लेफ्ट बराबर कितना दे रखा है, बाईं तरफ से 10वां और दाईं तरफ से 15वां। 10 और 15 25 में से एक गया तो 24। तो कुल कितने छात्र पंक्ति में, 24। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक केवल ये याद रखना है कि टोटल व्यक्ति बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। यदि क्वेश्चन में आ जाए किसी पंक्ति में किरण का बाईं तरफ से 10वां स्थान है, किरण के 5 स्थान दाएं मनीषा बैठी है तथा मनीषा का दाईं तरफ से क्रम 10वां है, तो बताओ पंक्ति में कुल छात्रा। अच्छा देखो, इसमें 2 छात्राएं हैं, एक तो किरण और दूसरी मनीषा। दोनों का इसमें क्रम दे रखा है और मैंने कहा था किसी एक व्यक्ति का, एक छात्र का क्रम दे रखा हो तो दोनों स्थानों को जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। यदि 2 आ जाए और इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिएगा। पंक्ति में किरण बाईं तरफ से कौन से नंबर पे है, 10वें नंबर पे है। तो सबसे पहले तो आपको पंक्ति का ज्ञान होना चाहिए कि बाईं तरफ होती किधर है, इधर बायां इधर दायां, ठीक है भाई। अब बाईं तरफ से मैं बात करूं तो बाईं तरफ से किरण है 10वें स्थान पर। इधर से यदि मैं काउंट करूं तो यहाँ पे किरण है, ठीक है, और ये किरण है कौन से क्रम पर, 10वें क्रम पर। अब किरण 5 स्थान दाएं मनीषा बैठी है, किरण के 5 स्थान दाएं। अब दायां बायां यदि आपको याद नहीं है तो मैंने बताया था कि इधर तो लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। यदि यहाँ से बात करूँगा तो राइट इधर है और लेफ्ट इधर है, ठीक है भाई। राइट इधर है, लेफ्ट इधर। तो किरण से 5 स्थान दाएं यानी कि इधर की तरफ। यदि किरण के एक स्थान भी मैं दाएं आता हूँ तो वो क्रम हो जाएगा बाएं तरफ से कौन सा, 11वां। 10वीं तो है किरण और इसके 5 स्थान और यानी कि 15वें क्रम पर कौन है, मनीषा, ठीक है भाई। ये मनीषा 15वें क्रम पर। लेकिन मनीषा का दाईं तरफ से, मनीषा का दाईं तरफ से क्रम 10वां है। तो दाईं तरफ तो ये है और इधर से कौन सा है, 10वां है। अब देखो यहाँ पे इस मनीषा का बाईं तरफ से भी क्रम मालूम चल गया अपन को और दाईं तरफ से भी क्रम का मालूम चल गया, 15 और 10। तो कुल संख्या पर निकाल सकते हैं किसी भी एक व्यक्ति का, एक छात्रा का, एक छात्र का। तो मनीषा का बायां भी और दायां भी दोनों क्रम आते हैं। देखो 15 + 10 -1, 15 और 10 25 -1 24, ठीक है भाई। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा देखो, बाएं दाएं नहीं दे करके आपसे आगे पीछे का क्रम दे रखा हो, ऊपर या नीचे का क्रम दे रखा हो,
तब भी आपको यही लगाना है। कैसे भी, इसमें तो लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दिया था, बायां प्लस दायां -1। यदि आपको आगे पीछे से क्रम दे रखा है तो आगे का क्रम प्लस पीछे का क्रम -1 करना है, ठीक है। और यदि आपको ऊपर से स्थान दे रखा है और नीचे से स्थान दे रखा है तो ऊपर का स्थान प्लस नीचे का स्थान -1 करेंगे। कैसे क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक कक्षा में सोनू का ऊपर से क्रम 20वां तथा नीचे से क्रम 15वां है, तो कक्षा में कुल छात्र हैं, ठीक है भाई। तो देखते हैं इसको, ऊपर से दे रखा है और नीचे से क्रम दे रखा है, तो कैसे करेंगे। तरीका वही है, कुल व्यक्ति बराबर ऊपर से जो क्रम है प्लस नीचे से क्रम -1। यदि आपको आ जाए आगे से दे रखा हो तो आगे से क्रम कौन सा है, प्लस पीछे से उसका जो स्थान है, पीछे से जो क्रम है वो -1। यदि बायां दायां आ जाए तो टोटल व्यक्ति बराबर बाएं तरफ से स्थान प्लस दाएं तरफ से स्थान -1, ठीक है भाई। तो इसको करते हैं, ऊपर से कौन सा स्थान है 20वां, नीचे से 15वां -1, 20 और 15 35 -1 गया तो 34। ये तो हुई कुल संख्या याद करने की। अब टाइप सेकंड में अपन देखेंगे कि किसी भी तरफ से क्रम याद करना। अब इसमें होगा क्या, आपको कुल संख्या दी गई होगी कि कुल 45 छात्र हैं, 50 है, कुल संख्या जितनी भी है पंक्ति में कक्षा में वो आपको दी जाएगी। लेकिन उसका किसी एक तरफ को दे करके दूसरी तरफ से आपको स्थान याद करवाएगा। कैसे, तो दूसरी तरफ से क्रम याद करना, लिखो टाइप सेकंड, दूसरी तरफ से या फिर लिख लो किसी भी तरफ से। अब इसमें एक तो आपको कुल संख्या देगा और कि भी एक तरफ का क्रम देगा, ठीक है, और दूसरी तरफ से आपको क्रम पूछेगा। कैसा क्वेश्चन होगा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। एक पंक्ति में 30 छात्र हैं, मनीष बाईं तरफ से 15वें क्रम पर है, तो मनीष का दाईं तरफ से स्थान होगा, मनीष का दाईं तरफ से स्थान होगा, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है कि किसी भी पंक्ति में कुल छात्र तो कितने हैं इसमें 30 और बाईं तरफ से मनीष का क्रम है 15वां और मेरे को दाईं तरफ से पूछा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो जो किस याद करना है कौन सा कि उसका दाईं तरफ से स्थान, तो दाईं तरफ से स्थान। अच्छा देखो टाइप फर्स्ट में कुल संख्या में लेफ्ट प्लस राइट जोड़ रहे थे और एक घटा रहे थे। यहाँ पे अपन को ये याद रखना है कि कुल संख्या में एक तो जोड़ेंगे,
क्योंकि दाईं तरफ से स्थान पूछ रहा है, यानी कि मनीष को इसमें भी काउंट करना है और बाईं तरफ में काउंट हो रहा है 15, यानी कि बायां और दायां का योग इस कुल संख्या से एक ज़्यादा आना चाहिए। तो देखो दाईं तरफ से स्थान टोटल प्लस 1, और जो भी आपको स्थान दे रखा है उसको घटा देंगे। लेफ़्ट से दे रखा है तो लेफ़्ट का घटा देंगे, राइट से दे रखा है तो राइट से घटा देंगे। लेकिन यहाँ पे दाईं तरफ का तो पूछ रहा है और लेफ़्ट का स्थान दे रखा है, बाईं तरफ का दे रखा है। कौन सा दे रखा है? 15। अच्छा देखो टोटल कितने हैं? 30 प्लस 1, ठीक है 31 हो गए। माइनस बाईं तरफ से कौन सा स्थान है? तो लेफ़्ट का दे रखा है तो लेफ़्ट का घटा दिया 15। 31 में से 15 गए तो 16। अब ये 16वां क्रम है किधर से? तो ये हो जाएगा दाईं तरफ से क्रम, ठीक है भाई। यदि ये बाईं तरफ का पूछता तो यहाँ पे दाईं तरफ का घटा देते, ठीक है। यदि ये ऊपर का पूछता तो यहाँ पे टोटल प्लस 1 करके नीचे का क्रम अपन यहाँ पे घटा देते। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक कक्षा में 50 छात्र हैं। मनोज ऊपर से 19वें क्रम पर है, 19वें क्रम पर है, तो कक्षा में मनोज का नीचे से स्थान क्रम होगा। अच्छा देखो कुल दे रखा है ना, कुल कितना है? 50। अच्छा और ऊपर से मनोज का कितना दे रखा है? 19वां, ठीक है। अब अपन को निकालना है नीचे से स्थान। तो मैंने बताया था कि कुल में पहले तो एक काउंट करना है और उसके बाद जो दे रखा है उसको घटा देंगे और दूसरी तरफ से आपका स्थान मिल जाएगा। कैसे? तो देखो नीचे से स्थान बराबर नीचे से क्रम बराबर टोटल प्लस 1 माइनस ऊपर का जो स्थान दे रखा है वो घटा देंगे। टोटल है 50 प्लस 1 51, और 51 में से मैंने ऊपर का क्रम घटा दिया 19। अब जब आप 50 प्लस 1 51 में से 19 घटाओगे तो बचेगा कितना? 32, ठीक है भाई। तो नीचे से क्रम हो गया कौन सा? 32वां। ये तो है किसी भी तरफ से क्रम याद करना। अब किसी भी तरफ से क्रम कैसे याद करेंगे? सबसे पहले टोटल में 1 जोड़ेंगे और उसके बाद जो क्रम दे रखा है उसको घटा देंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। टाइप फर्स्ट में कुल संख्या याद करना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टाइप सेकंड में है किसी भी तरफ से क्रम याद करना, टोटल में पहले तो 1 जोड़ो और जो क्रम दे रखा उसको घटा दो। एक पंक्ति में 38 छात्रा है तथा सुमन, एक पंक्ति में 38 छात्रा है तथा सुमन का क्रम, एक पंक्ति में 38 छात्रा है, सुमन का क्रम बाईं तरफ से 19वां है, ठीक है। तो दाईं तरफ से क्रम होगा। अब देखिए कुल छात्राएं दे रखी है, सुमन का बाईं तरफ से क्रम दे रखा है 19वां और दाईं तरफ से पूछा है। तो मैंने कहा था कि किसी भी तरफ से क्रम पूछे अपन से, अपन का काम यही है कि टोटल में पहले तो 1 जोड़ देंगे। तो दाईं तरफ से स्थान बराबर टोटल प्लस 1 माइनस
लेफ्ट कर देंगे क्योंकि राइट दिया हुआ है। अच्छा देखो 38 में एक जोड़ा 39, अब 39 में से मेरे को 19 घटा दूंगा, कितने बच गए 20। तो दाईं तरफ से स्थान हो जाएगा कौन सा 20वां। ठीक है भाई। अब इसके बाद देखिए टाइप 3 और उसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो टाइप 3 में अपन पढ़ेंगे परस्पर स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। परस्पर स्थान परिवर्तन पर परस्पर स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। अच्छा देखो परस्पर स्थान परिवर्तन, अब इसमें क्या होगा कि दो व्यक्तियों की, दो छात्रों की बात होगी कि एक छात्र के स्थान पर वो दूसरा वाला आ जाता है और उस दूसरे छात्र के स्थान पर पहला वाला चला जाता है, यानी कि वो आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तब जाके अपन से क्वेश्चन बनेगा। और इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो वो कुल संख्या पूछ सकता है और दूसरा वो पूछ सकता है किसी भी व्यक्ति का क्रम, किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरफ से क्रम पूछ सकता है। बस परस्पर स्थान परिवर्तन पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो दो तरीके से होंगे, या तो वो कुल संख्या पूछेगा या फिर पूछेगा किसी भी व्यक्ति का क्रम। कैसे देखते हैं क्वेश्चन को। एक पंक्ति में महेश बाईं तरफ से 18वें क्रम पर है तथा सुरेश दाईं तरफ से 10वें क्रम पर है, यदि वे परस्पर स्थान बदल ले तो महेश बाईं तरफ से 30वें क्रम पर हो जाता है। 30वें क्रम पर हो जाता है। अब मैंने कहा था कि इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें पहला बनेगा तो दाईं तरफ से सुरेश का नया स्थान, क्योंकि पुराना स्थान ऑलरेडी दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो पंक्ति में कुल छात्र। ठीक है भाई, तो देखिएगा पहले फर्स्ट क्वेश्चन को भी करेंगे, सेकंड को भी करेंगे। सबसे पहले तो आपको पंक्ति बनाना आना चाहिए। ये मैंने पंक्ति बना दी। ये कौन सी तरफ है, बाईं तरफ है, और ये कौन सी तरफ है, दाईं तरफ है।
यदि मैं बीच से बात करूं तो उधर तो दायां है और इधर बायां है। ठीक है भाई। अच्छा देखो, बाईं तरफ से किसका स्थान दे रखा है यहाँ पे? महेश का। महेश का बाईं तरफ से कौन सा स्थान है? 18वां क्रम है। तो देखो इधर से मैं यदि चलूं तो 18वें क्रम पर कौन है? महेश। यदि मैं दाईं तरफ की बात करूं तो सुरेश दाईं तरफ से 10वें क्रम पर है। इधर से सुरेश, ये तो उन दोनों के पुराने स्थान हैं कि महेश 18वें क्रम पर है और दाईं तरफ से सुरेश 10वें क्रम पर है। अब इससे आगे की बात करूं, यदि वे परस्पर स्थान बदल लें, परस्पर स्थान बदल लें यानी कि महेश सुरेश की जगह पे बैठ जाता है और सुरेश महेश की जगह पे आ जाता है, तो बदल लें तो महेश बाईं तरफ से 30वें क्रम पर हो जाता है। कौन सी तरफ से? बाईं तरफ से। तो देखो ये बाईं तरफ ही है। अब महेश यहाँ था, अब कहाँ बैठ जाएगा? सुरेश की जगह पे। लेकिन महेश का बाईं तरफ से अब क्रम कौन सा हो गया? 30वां। अच्छा, पहले कितना था? 18, अब कितना हो गया? 30। ठीक है भाई। और एक बात और, ये जो सुरेश है इसका मेरे को दाईं तरफ से तो स्थान ये पता चल रहा है कौन सा है? 10वां। लेकिन अब सुरेश की जगह पे महेश आ गया तो भी स्थान तो यही है, और इस स्थान का बाईं तरफ से कौन सा क्रम है? 30वां। ठीक है। तो मैं कुल संख्या भी निकाल सकता हूँ क्योंकि इस स्थान का दाईं तरफ से भी क्रम और बाईं तरफ से भी क्रम मेरे को याद है। तो मैंने कहा था कि यदि बाईं तरफ से और दाईं तरफ से क्रम याद हो तो कुल संख्या निकाल सकते हैं कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो देखो कुल संख्या के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अच्छा ये देखो, बाईं तरफ से कौन सा स्थान है? 30वां। दाईं तरफ से कौन सा है? 10वां माइनस 1। 30 और 10 40 में से एक गया तो 39, 39। इस तरह से तो अपन को कुल संख्या याद कर सकते हैं। ठीक है। पंक्ति में कुल छात्र। यदि क्रम पूछे, जैसे यहाँ पे पूछा है दाईं तरफ से सुरेश का नया स्थान, दाईं तरफ से सुरेश का नया स्थान, तो यहाँ पे देखो महेश जितने स्थान आगे गया है, जितने स्थान दाईं तरफ गया है, उतने स्थान ही सुरेश बाईं तरफ आएगा। क्लियर है बात? अच्छा देखो, महेश का क्रम कौन सा था बाईं तरफ से? 18वां था। अब कौन सा है? 30वां। यानी कि महेश का क्रम 18 से बढ़ करके कितना हो गया? 30 हो गया। कितना स्थान बढ़ा है ये? 12। तो सुरेश भी 12 स्थान बाईं तरफ बढ़ेगा। ठीक है। क्योंकि बीच में तो उतने छात्र हैं जितने यहाँ पे हैं उतने ही यहाँ पे हैं, तो सुरेश भी 12 स्थान बाईं तरफ बढ़ गया। तो पहले 10वां था, अब कौन सा हो जाएगा? 10 और 12 22वां क्रम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दाईं तरफ से सुरेश का स्थान 22वां। पंक्ति में कुल छात्र 39। अच्छा, इसका कोई फॉर्मूला है क्या? तो देखो मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आप कुल संख्या भी बता सकते हो और किसी भी तरफ से स्थान भी बता सकते हो। कैसे? तो कुल संख्या जब आपको निकालनी है तो एक व्यक्ति का तो पुराना स्थान लेना है और दूसरे व्यक्ति का नया स्थान आपको यहाँ पे लेना है। तो एक व्यक्ति का, एक का दिया होगा पुराना स्थान क्वेश्चन में, एक व्यक्ति का पुराना स्थान, या फिर लिख लो प्रथम व्यक्ति का पुराना, एक व्यक्ति का पुराना स्थान प्लस दूसरे का नया स्थान -1। कुल संख्या यदि आपको निकालनी है तो किसी एक व्यक्ति का तो पुराना स्थान लेंगे अपन, तो एक ही का दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे सुरेश का पुराना स्थान दे रखा है 10वां, और दूसरे व्यक्ति का
नया स्थान। अब सुरेश का काम नहीं है, दूसरा है कौन सा, महेश, और महेश का नया स्थान है 30वां। देखो 10 + 30 40 - 1 39। ठीक है भाई। यदि क्रम की बात करें कि किसी भी व्यक्ति का क्रम याद करना है, नया क्रम याद करना है, तो कैसे करेंगे? तो नया क्रम या नया स्थान बराबर उसका पुराना स्थान जिसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पुराना स्थान, पुराना क्रम प्लस दूसरे व्यक्ति का क्रम परिवर्तन। किसी भी व्यक्ति का आपको यदि नया स्थान मालूम करना है तो उसका पुराना स्थान लेंगे और दूसरे वाले व्यक्ति के जो स्थानों में कितना परिवर्तन हो रहा है वो लिखेंगे अपन, तो मेरे को नया स्थान मिल जाएगा। कैसे? यहाँ पे सुरेश का पूछा था कि सुरेश का नया क्रम कौन सा होगा, तो देखो सुरेश का नया क्रम, मैं यहाँ पे और अच्छे से लिख देता हूँ इसको, सुरेश का नया क्रम, तो उसका पुराना क्रम आपको मालूम होना चाहिए। तो पुराना है कितना, 10वां। दूसरे व्यक्ति का क्रम परिवर्तन, क्रम परिवर्तन कैसे, 18 से 30 हो रहा है, 18 से 30 हो रहा है, यानी क्रम परिवर्तन कितना हो रहा है, 12। 10 और 12 22। ठीक है भाई, ये थे परस्पर क्रम परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं इसको अच्छे से। टाइप 3 में अपन पढ़ रहे हैं परस्पर स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, और ये देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एक पंक्ति में राजेश बाईं तरफ से पंद्रहवें क्रम पर तथा दाईं तरफ से मोनू 20वें क्रम पर, यदि वे परस्पर स्थान बदल लें, यदि वे परस्पर स्थान बदल लें तो मोनू का परस्पर स्थान बदल लें तो मोनू का दाईं तरफ से 24वां क्रम हो जाता है, 24वां क्रम हो जाता है। याद करो, वही दोनों क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन तो राजेश का बाईं तरफ से नया स्थान, दूसरा क्वेश्चन है कुल संख्या। तो देखो राजेश का बाईं तरफ से मेरे को नया स्थान निकालना है, तो नया स्थान के लिए मैंने बताया कि पहले तो उसका पुराना स्थान का मालूम होना चाहिए, पुराना स्थान प्लस जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति का क्रम परिवर्तन। ठीक है, अब क्रम परिवर्तन कैसे देखेंगे, तो पहले तो राजेश का बाईं तरफ से पुराना स्थान कौन सा था, पुराना स्थान था 15वां, तो 15 लिख दिया मैंने। दूसरा व्यक्ति कौन है भाई, तो दूसरा है मोनू, और मोनू का क्रम परिवर्तन हुआ है 20वें स्थान से 24वां। क्रम परिवर्तन कितना हुआ है इसका, 20 से 24, यानी कि 4 स्थान परिवर्तन हुए हैं क्या, 24 - 20,
15 और 4, 24 में से 20 गए तो 4, 19वां क्रम हो जाएगा किसका? राजेश का। बाईं तरफ से जो नया स्थान होगा वो कौन सा हो जाएगा? 19वां। यदि आपको कुल संख्या याद करनी है तो कुल संख्या याद करने के लिए मैंने बताया था कि एक व्यक्ति का तो पुराना स्थान लेना है और उससे दूसरे वाले का नया स्थान लेना है, दोनों को जोड़ करके एक घटा देंगे तो मैं कुल संख्या याद कर सकता हूँ। कैसे? देखिए इस क्वेश्चन को। अच्छा, तो देखो यहाँ पे राजेश का पुराना स्थान कितना है? 15वां, प्लस दूसरे का नया स्थान -1। पुराना राजेश का 15वां है, नया दे रखा है मोनू का 24वां -1। और ये 15 और 24 कितने हो गए? 39 में से गया तो 38। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को वापस से देखो। कुल संख्या अपन को निकालनी है तो एक का तो पहले का पुराना स्थान कौन है? पहला राजेश का पुराना स्थान कौन सा है? 15वां। दूसरे का नया स्थान 24वां, दोनों को जोड़ करके एक घटा देंगे। 15 और 24 दोनों को मैंने जोड़ा यहाँ पे तो ये हो गए 39 में से एक गया तो 38। ठीक है भाई, 38। अच्छा देखो, ये तो हो गया परस्पर क्रम परिवर्तन पर आधारित। अब टाइप 4 अपन पढ़ेंगे मध्य में व्यक्ति याद करना। ठीक है, मध्य में व्यक्ति याद करना। अब मध्य में व्यक्ति याद करने वाले टाइप में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वो कुल संख्या भी पूछ सकता है और एक मध्य में व्यक्तियों की संख्या भी पूछ सकता है। कैसे? तो देखो टाइप 4 में मध्य में व्यक्तियों की संख्या याद करना। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ इसी टाइप का। पहला, एक पंक्ति में 40 छात्र हैं। बाईं तरफ से मनोज का क्रम 15वां है तथा दाईं तरफ से समीर का क्रम 20वां है। तो बताओ दोनों के मध्य कुल कितने छात्र हैं? ठीक है भाई, दो व्यक्तियों के क्रम दे रखे हैं, बाईं तरफ से भी और दाईं तरफ से भी। कुल कितने छात्र हैं यहाँ पे? 40। तो पहले समझते हैं इसको। ये पंक्ति है और पंक्ति का बायां हिस्सा कौन सा है? ये वाला बाईं तरफ हो गया, ये दाईं तरफ हो गया। यदि मैं कुल संख्या की बात करूँ तो यहाँ पे कुल संख्या दे रखी है, कितनी है? 40। बाईं तरफ से मनोज का क्रम दे रखा है 15वां, दाईं तरफ से दे रखा है समीर का कौन सा? 20वां।
अच्छा देखो 20वां क्रम यानी कि 20 छात्र तो यहाँ तक हो गए दाईं तरफ से और 15 यहाँ तक। 20 और 15 35 यानी कि मध्य में कितने छात्र होंगे 5। तो यहाँ से सूत्र निकल के आता है इसका, मध्य में छात्र बराबर कुल संख्या जो क्वेश्चन में दी होगी, कुल संख्या बराबर माइनस में यानी कि बाईं तरफ से स्थान प्लस दाईं तरफ से स्थान। ये कब करना है, जब इन दोनों का योग कुल संख्या से कम आए। मध्य में छात्र निकाल सकते हैं कब, जब इन दोनों का योग बाईं तरफ से और दाईं तरफ से दोनों क्रमों का योग कुल संख्या से कम आए। कैसे, ये कुल संख्या है 40 और 15 और 20 35, 40 से कम है तो 5 मध्य में छात्र आ जाएंगे। यदि ये योग कुल संख्या से ज़्यादा आ जाए तो क्या करेंगे, तो जब भी ये बाईं तरफ और दाईं तरफ के क्रमों का योग कुल संख्या से ज़्यादा आ जाए तो उस योग में से कुल संख्या को घटाने के बाद 2 अतिरिक्त घटाएंगे तो अपन मध्य में संख्या याद कर सकते हैं। अच्छा 2 अतिरिक्त घटाएंगे क्यों, क्योंकि इन दोनों कैंडिडेटों को दोनों तरफ से गिन लिया जाता है, इस वजह से दोनों को घटाते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन में कि जब ये योग अधिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन दूसरा, एक कक्षा में 30 छात्र हैं। दिनेश बाईं तरफ से, यहाँ पे ऊपर से भी आ सकता है कि ऊपर से 18वें क्रम पर है तथा सुरेश नीचे से 20वें क्रम पर है, तो दोनों के मध्य छात्र है। तो दोनों के मध्य कितने छात्र हैं, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे कुल संख्या मेरे को दे रखी है और कुल संख्या कितनी दे रखी है, कक्षा में 30 छात्र है। दिनेश ऊपर से कौन से क्रम पर है, 18वें क्रम पर है। अच्छा सुरेश नीचे से कौन से पर है, 20वें क्रम पर है। तो दोनों के मध्य छात्र है। कुल संख्या है 30 और इन दोनों स्थानों का योग हो रहा है 18 और 20 38, यानी कि इस संख्या से ज़्यादा हो रहा है। तो मैं डायरेक्ट तो घटा नहीं सकता, तो मध्य में व्यक्ति याद करने के लिए इन दोनों स्थानों का योग, दोनों स्थानों का क्रमों का योग। अब इस योग में से कुल संख्या घटा देंगे अपन। कुल संख्या माइनस में 2 अतिरिक्त घटाते हैं। तो देखो दोनों स्थानों का योग कितना हो गया था, 18 प्लस 20 38 माइनस कुल संख्या 30 में से 2 अतिरिक्त घटाया मैंने। 38 में से 30 गए तो 8 और 8 में से 2 गए तो 6, यानी कि मध्य में संख्या है 6। अब देखो ये कक्षा में कुल छात्र कितने हैं, 30। ये 2 घटा क्यों रहे हैं, दिनेश ऊपर से 18वें क्रम पर है, ये 18वां क्रम हो गया दिनेश का, और नीचे से सुरेश का
20वां क्रम है। अब नीचे से सुरेश का 20वां क्रम है। कौन है ये? सुरेश। तो मैं जब बाईं तरफ से गिनूंगा इनको तो यहाँ पे सुरेश भी काउंट हो रहा है और नीचे से गिनने पर दिनेश भी काउंट हो रहा है। इस वजह से इन दोनों छात्रों को घटा देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए एक नोट्स भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है भाई। मध्य में व्यक्ति ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ के क्रमों को या स्थानों को जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है। यदि यह जोड़ कुल संख्या से कम है तो यदि यह जोड़ कुल संख्या से कम है तो कुल संख्या से घटा देंगे। यदि यह जोड़ कुल संख्या से कम है तो कुल संख्या से घटा देंगे। एवं यदि जो ये जोड़ है दोनों स्थानों का कुल संख्या से ज़्यादा है तो जोड़ में से इस जो दोनों तरफ से जो जोड़ है इसमें से योग में से कुल संख्या को घटाकर दो अतिरिक्त घटाएंगे। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। मध्य में व्यक्ति याद करने के लिए दोनों तरफ से या दोनों तरफ के क्रमों को जोड़ देंगे और यदि यह जोड़ कुल संख्या से कम है, ये जोड़ क्या है? कुल संख्या से कम है तो कुल संख्या में से घटा देंगे और मध्य में संख्या निकल के आ जाएगी। लेकिन यदि ये जोड़ कुल संख्या से ज़्यादा है तो इस जो ज़्यादा हो जाएगा तो जोड़ में से कुल संख्या को घटा करके दो अतिरिक्त घटाएंगे। और दो अतिरिक्त घटाते क्यों हैं? क्योंकि इन दोनों को दोनों तरफ से काउंट कर लिया जाता है। ठीक है भाई। अब इसमें एक नेक्स्ट तरीका का क्वेश्चन आता है जिसमें कुल संख्या पूछेगा। अब कुल संख्या में वो अधिकतम और न्यूनतम के सवाल भी आते हैं कि न्यूनतम कितने छात्र होंगे, अधिकतम कितने छात्र होंगे। तो एक क्वेश्चन अपन उस तरह का देखते हैं, फिर टाइप 5 पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। एक पंक्ति में रमेश बाईं तरफ से, एक पंक्ति में रमेश बाईं तरफ से 10वें क्रम पर है। समझने के लिए मैं कम संख्या ले रहा हूँ यहाँ पे। एक पंक्ति में रमेश बाईं तरफ से 10वें क्रम पर है तथा सुनील दाईं तरफ से 15वें क्रम पर है। ठीक है। यदि उन दोनों के मध्य
5 छात्र बैठे हैं तो अधिकतम छात्र होंगे, अधिकतम छात्रों की संख्या होगी। ठीक है भाई, आपके सामने क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में रमेश बाईं तरफ से 10वें क्रम पर है तथा सुनील दाईं तरफ से 15वें क्रम पर है। उन दोनों के मध्य में 5 छात्र बैठे हैं तो अधिकतम छात्रों की संख्या होगी। तो देखिए इसको, बस पंक्ति बनाना आना चाहिए। ये पंक्ति है, बाईं तरफ से ये क्रम है 10वां, दाईं तरफ से क्रम है 15वां, मध्य में बैठे हैं 5 छात्र। तो डायरेक्ट इन सभी को जोड़ देंगे और अधिकतम संख्या मेरे को निकल के आ जाएगी। ठीक है भाई, ये कौन था? रमेश, ये सुनील। तो अधिकतम में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अधिकतम में लेफ्ट में से स्थान जो दे रखा है वो, राइट से स्थान जो दे रखा है वो, प्लस मध्य में जो व्यक्ति दे रखे हैं वो। ठीक है, देखो लेफ्ट से दे रखा है 10वां, राइट से 15वां, प्लस मध्य में व्यक्ति दे रखे हैं 5। 15 और 5 20 और 10 30। तो अधिकतम संख्या आ गई यहाँ पे कितनी? 30। अच्छा देखो, यदि न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम को कैसे करेंगे? अब न्यूनतम के लिए इधर समझते हैं इसको। अधिकतम में तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य में व्यक्ति। ठीक है भाई, 10 प्लस 15 प्लस 5 और ये 30। तो अधिकतम में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब न्यूनतम को समझते हैं। ठीक है, ये बाईं तरफ से स्थान है इसका 10वां। ठीक है भाई, अच्छा दाईं तरफ से कौन सा स्थान होना चाहिए? 15वां। इधर से यदि मैं चलूं तो ये स्थान होना चाहिए 15वां। ये कौन था? रमेश। ये कौन था? सुनील। रमेश और सुनील के मध्य में कितने छात्र हैं जी? 5 छात्र हैं। तो मैं मध्य में 5 छात्र लिख देता हूँ यहाँ पे। 5 तो इस बीच में है ही। 15वें क्रम पर कौन है? ये सुनील। ठीक है, 5 और 1 ये 6। रमेश हो गया 7वें क्रम पर, तो 7। इधर कितने बच गए? 8। तब जाके ये 15वें पे हो जाएगा, क्योंकि यदि मैं दाईं तरफ से इनको काउंट करना स्टार्ट करूं तो देखो ये 8, 9 रमेश, ठीक है, 9 और 5 तो मध्य में है 14, और 15वें क्रम पर कौन है? सुनील। अच्छा, तो कुल संख्या पूछिए मेरे से। तो रमेश का बाईं तरफ से कौन सा स्थान है? 10वां। दाईं तरफ से कौन सा स्थान हो जाएगा इसका? 9वां, क्योंकि 8 व्यक्ति इधर है, 9वां ये हो जाएगा। और कुल संख्या हो जाएगी, यदि किसी व्यक्ति के लेफ्ट और राइट दोनों दे रखे हैं, अब लेफ्ट प्लस राइट -1, 10 प्लस 9 -1, यानी कि 18। नहीं, ऐसे तो समझ में नहीं आया सर। तो देखो, इसका मैं इसी तरह का फॉर्मूला बताऊं आपको कि न्यूनतम संख्या बराबर, सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, लेफ्ट प्लस राइट। अब देखो माइनस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरे को न्यूनतम निकालने। अधिकतम में तो जोड़ेंगे मध्य में व्यक्ति और न्यूनतम में घटाएंगे। अब न्यूनतम में है कितना? तो मध्य में कितने थे? 5, और इसके अतिरिक्त 2 और घटाते हैं, क्योंकि ये दोनों इधर से भी सुनील और रमेश काउंट हो जाएंगे, दाईं तरफ से भी रमेश और सुनील काउंट हो जाएंगे। दोनों को 2-2 बार काउंट कर लिया जाता है, इस वजह से 2 घटा देते हैं। ठीक है भाई, देखो लेफ्ट से स्थान कौन सा है जी? 15। राइट से कौन सा है? 10वां। मध्य में कितने हैं? 5। अतिरिक्त 2 घटाए मैंने, 15 और 10 25, -5 -2 यानी कि -7।
25 में से 7 गए तो न्यूनतम कितने आ गए? 18। तो आपको ये याद रखना है अधिकतम के लिए, तो अधिकतम बराबर लेफ्ट प्लस राइट अधिकतम बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य में व्यक्ति, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य में व्यक्ति। न्यूनतम के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस मध्य में व्यक्ति -2 और करना है आपको एक्स्ट्रा, ठीक है भाई। और न्यूनतम में आ गई संख्या कितनी? 18। 15 और 10 25, 25 में से -7 किए तो 18, ठीक है भाई। तो इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पे बनते हैं। बाकी अधिकतम क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस सेट में करेंगे। क्रम परीक्षण का मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा आपके सामने, तो उसमें केवल क्वेश्चन करेंगे। अभी देखते हैं टाइप 5 की बेसिक जानकारी उसमें क्या आता है, ठीक है भैया। अधिकतम के लिए क्या करोगे? बाईं तरफ से प्लस दाईं तरफ से स्थानों के योग में मध्य में जो छात्र दे रखे उनको भी जोड़ देंगे, जबकि न्यूनतम में दोनों स्थानों को जोड़ करके मध्य के छात्र घटा देंगे और उसके अलावा 2 अतिरिक्त घटाएंगे। अब टाइप 5 में देखो, क्रम परीक्षण में मैंने बताया था केवल क्रम की बात होती है कि बाईं तरफ से दाईं तरफ से मध्य में कौन सा क्रम है। अब यहाँ पे भी क्रम की बात होगी टाइप 5 में। तुलनात्मक क्रम परीक्षण। अब तुलनात्मक क्रम परीक्षण में तुलना करनी पड़ेगी अपन को। कैसे? किन्हीं व्यक्तियों के बीच में किसी वस्तु के आकार, लंबाई, तो उनमें तुलना करनी पड़ेगी भाई। तुलना कैसे करेंगे? जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ। अब ये तुलना हो सकती है, एक तो आकार की हो सकती है, लंबाई की हो सकती है, ठीक है, क्षेत्रफल की हो सकती है। तो किसी भी तरह से तुलना करनी होगी कि 5 छात्रा हैं जिनमें रीना मीना से लंबी है, ठीक है। जो रीना है मीना से लंबी है। सुमन मीना से छोटी है तथा संगीता से बड़ी है, ठीक है भाई। एवं सरोज संगीता से छोटी है, तो बताओ सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी छात्रा है। देखिए अब इसमें तुलना है लंबाई के आधार पर। तो देखो यहाँ पे कैसे करोगे। इधर अधिक माप को, अधिक लंबाई को इधर लिख लेना, और जिस तरह से आरोही अवरोही क्रम होते हैं ना उसी तरह से, और फिर घटते घटते इधर लिख देंगे अपन। तो रीना किससे लंबी है? मीना से लंबी है। चाहो तो आप ग्रेटर देन लेस देन का यूज कर सकते हो यहाँ पे, चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। कैसे? देखो भाई, रीना मीना से लंबी है। कौन है लंबी? रीना। किससे लंबी है? मीना से। तो ये रीना है, किससे लंबी है? मीना से, ठीक है। सुमन मीना से छोटी है। मीना से तो छोटी है लेकिन संगीता से बड़ी है। मीना से तो छोटी है, कौन? सुमन। लेकिन किससे बड़ी है ये सुमन? संगीता से। अच्छा, इसके बाद में जो सरोज है वो संगीता से भी छोटी है, यानी कि संगीता के बाद में। अच्छा, तो बताओ सबसे बड़ी कौन है?
सबसे छोटी। यदि पूछ ले मध्य की मझली कौन है, बीच में कौन है, तो कौन है। ठीक है भाई, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब इससे भी लेवल के क्वेश्चन अपन इसका टाइप सेकंड में, यानी कि पार्ट सेकंड जब आएगा क्रम परीक्षण का, तो पार्ट सेकंड में केवल क्रम परीक्षण के प्रश्न ही करेंगे। ये क्रम परीक्षण की बेसिक जानकारी थी जो अपन ने 5 टाइपों में पढ़ी। पहला टाइप अपन ने देखा था कुल संख्या याद करना, और कुल संख्या कैसे याद कर रहे थे कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, कुल संख्या याद कैसे कर रहे थे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यदि आपको ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान भी दे रखा हो तो ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस 1। ठीक है, यदि आपको आगे पीछे से स्थान दे रखे हैं तो आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान माइनस 1। टाइप सेकंड में अपन ने पढ़ा था किसी भी तरफ से क्रम याद करना। अब किसी भी तरफ से क्रम याद कैसे कर रहे थे अपन कि सबसे पहले तो कुल संख्या दे रखी थी अपन को, तो कुल संख्या में पहले 1 जोड़ेंगे, उसके बाद में जो भी स्थान आपको दे रखा है वो घटा देंगे। ठीक है भाई। टाइप 3 में अपन ने देखा था परस्पर स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। अब परस्पर स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्नों में मैंने 2 तरीके बताए थे, एक तो कुल संख्या पे और एक क्रम याद करने पे। तो जब भी आपको क्रम याद करना होता था तो वो जिस व्यक्ति का क्रम याद करना है उसका पुराना स्थान प्लस में दूसरे व्यक्ति का स्थानों में कितना परिवर्तन हो रहा है, यानी कि पहले व्यक्ति का पुराना प्लस दूसरे का क्रम परिवर्तन, और इससे अपन को उसका स्थान मालूम चल जाता था। यदि कुल संख्या आपको याद करनी है तो एक व्यक्ति का तो पुराना स्थान, दूसरे वाले का नया स्थान, और माइनस कर देंगे 1। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद टाइप 4 में आए थे मध्य में संख्या याद करना। अब मध्य में संख्या कैसे याद कर रहे थे कि सबसे पहले तो टोटल संख्या मुझे मालूम होनी चाहिए, तो टोटल संख्या जो थी उसके बाद में लेफ्ट प्लस राइट का योग, लेफ्ट प्लस राइट का योग यदि कुल संख्या से कम है तो डायरेक्ट घटा देंगे। ठीक है, दोनों स्थानों का योग यदि कुल संख्या से कम है तो डायरेक्ट घटा देंगे, यदि अधिक है तो इस योग में से कुल संख्या को घटाएंगे और उसके बाद में 2 अतिरिक्त घटाएंगे। ठीक है, यदि इन दोनों स्थानों का योग लेफ्ट प्लस राइट का कुल संख्या से अधिक है तो इस योग में से कुल संख्या को घटा करके 2 अतिरिक्त घटाएंगे। इसी में लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम के। ठीक है, वो भी मैं पार्ट सेकंड में लेके आऊँगा क्वेश्चन काफ़ी सारे आपके लिए। तो अधिकतम ये संख्या यदि याद करनी है तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य में संख्या। ठीक है, तो अधिकतम में कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए आपको, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य में। हाँ, न्यूनतम के लिए आपको करना है लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक तो मध्य के कितने व्यक्ति हैं उसके अलावा 2 अतिरिक्त घटाना है। ठीक है भाई। टाइप 5 में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तुलनात्मक क्रम परीक्षण। अब इसमें तुलना करनी होती है, सोनू मोनू से मोटा है, कोई लंबा है, कौन बौना है। नदियों में तुलना करवा ले कि सोन नदी नील नदी से छोटी है, तो बताओ। इस तरह से काफ़ी संख्या देगा आपको, 5, 8 में तुलना करनी पड़ेगी कि सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है, किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। तो इस तरह से इनको जमाना है और इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है भाई। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, और यदि अभी तक आपने AMG एकेडमी का जो आपका अपना YouTube चैनल है AMG एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करो। ठीक है भाई, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।